पाकिस्तान से तनाव के बीच 7 मई को सुरक्षा मॉक ड्रिल। गृह मंत्रालय ने कहा पूरे देश में कराएं मॉक ड्रिल। हवाई हमले का सायरन और नागरिकों को दिया जाएगा सुरक्षा प्रशिक्षण। पाकिस्तान पर भारत का पानी वाला प्रहार। चिनाब के जलस्तर में भारी गिरावट से पाकिस्तान की बढ़ी चिंता। पाकिस्तान इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने कहा फसलों पर असर पड़ना तय है। पाक सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर के झूठ का खुलासा किया। कहा पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है मुनीर, उसके आदेश पर हुआ था हमला। पहलगाम हमले को लेकर पाक सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा का दावा, मुनीर ने अपनी साख बढ़ाने के लिए हमला करवाया। चीन और नवाज शरीफ को दी थी हमले की जानकारी। पाक सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा के मुताबिक आतंकी संगठनों को फिर जिंदा कर रहे हैं पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर, जिसमें भारत पर करवाए जा सकते हैं बड़े हमले। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। बेताब वैली से सटे जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बेताब वैली की आतंकियों ने यहां रैकी की थी। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच जम्मू में बंकर बनाने का काम तेज। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में बनाए जा रहे हैं लगातार बंकर। किसी भी तरह की गोलीबारी से बचने की पूरी तैयारी है। राजस्थान में सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिले में ड्रोन बैन। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए जिले में बिना इजाजत नहीं उड़ा सकते ड्रोन। सीमावर्ती 25 किलोमीटर के दायरे में लागू बैन। भारत ने किया समुद्री लैंड माइन का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने नौसेना ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया। समुद्री सीमा बंदरगाहों के करीब दुश्मनों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया हैंडल्स पर कार्रवाई। संसदीय समिति ने सरकार से मांगी कार्रवाई की डिटेल्स। राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के खिलाफ कंटेंट किए गए थे पोस्ट। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 8 सेकंड में। महबूबा मुफ्ती की सैलानियों से कश्मीर आने की अपील। उन्होंने कहा कि अफसोस कि हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए। गृह मंत्री से की थी कश्मीरियों के साथ हो रहे सलूक पर ध्यान देने की अपील। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा अब तक नहीं पकड़ा गया एक भी आतंकी। 200 किलोमीटर अंदर आकर कहा हुए गायब। क्या कर रही है सरकार? कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने अजय राय का किया समर्थन। कहा पाक के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। कब होगा राफेल का इस्तेमाल? सवाल पूछना विपक्ष का काम है। पहलगाम हमले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है। बीजेपी के नेता शिव प्रकाश का बयान, 2-4 दिन में होगा साफ कैसे उतर रहा राफेल, कितना हम जा रहे हैं आगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का निशाना। का कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को पाकिस्तान की भाषा बोलने की क्या मजबूरी है? पहलगाम हमले का चुन चुन कर देंगे जवाब। पहलगाम के मुद्दे पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। पीएम कह चुके हैं सही समय पर ही जवाब देंगे। सेना को लेना है समय और जवाब देने के तरीकों पर फैसला। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को सरकार दे मुंहतोड़ जवाब। सरकार के हर कदम को हमारा समर्थन है। सुरक्षा चूक पर आत्ममंथन करे सरकार। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध लगातार जारी है। दिल्ली में एक बार फिर विरोध किया गया। संयुक्त हिंदू मोर्चा ने प्रोटेस्ट किया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुनिया भर में विरोध हो रहा है। न्यूयॉर्क में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इसमें शामिल हुए। अब आपको देश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें दिखाते हैं तेज रफ्तार से। आज एबीपी न्यूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद। विकसित भारत के संकल्प पर विजन साझा करेंगे पीएम मोदी। रात 8 बजे देखिए इंडिया एट 2047 समिट। रांची में आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे करेंगे संबोधित। झारखंड कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की समिति में पहली बार लेंगे हिस्सा। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आउटसोर्स कर्मचारियों, निगम समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके बाद होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की याचिका पर सुनवाई होगी। बीबीएमबी की दलील, पंजाब सरकार उसके कामकाज को बाधित नहीं कर सकती। पंजाब विधानसभा में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित।
मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, बांधों की सुरक्षा को लेकर पंजाब बनाएगा अपना एक्ट। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की पंजाब सरकार के प्रस्ताव की निंदा। उन्होंने कहा, सब कुछ देख रही पंजाब की जनता, ऐसा कर कांग्रेस की राह पर चल रही आम आदमी पार्टी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बीबीएमबी पर निशाना, कहा कि सफेद हाथी बन चुका है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, किया जाना चाहिए पुनर्गठन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, जबरदस्ती कर रहे पंजाब के सीएम, पंजाब और हरियाणा को मिलना चाहिए अपने अपने हिस्से का पानी। 2002 के गोधरा कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 59 लोगों की हत्या के 31 दोषियों ने गुजरात हाईकोर्ट से मिली उम्र कैद की सजा को दी है चुनौती। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग, याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने हिंसा की घटनाओं का हवाला दिया है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। मिशेल ने ईडी मामले में मिली जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की है। राघव चड्ढा के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। राघव चड्ढा ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बीजेपी नेता छैल बिहारी ने दर्ज किया था केस। देश के अलग अलग राज्यों में कैसा है मौसम का मिजाज, आपको दिखाते हैं 8 सेकंड। झांसी में आंधी की वजह से अफरा तफरी का माहौल बना। शोरूम के गेट के ऊपर लगा कांच टूटकर गिर गया। 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में सड़क पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन की वजह से धंसी सड़क, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। मध्य प्रदेश के नीमच में बदला मौसम, आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश, कई जगह ओले भी गिरे। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी मौसम में बदलाव हुआ है। तेज हवा के साथ बारिश हुई, कुछ स्थानों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। एमपी के रतलाम में बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि, जमीन पर बिछ गए ओले, किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पंजाब में भी बदले मौसम का असर दिखाई दिया। मोहाली में जबरदस्त बारिश हुई, शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर जलभराव की समस्या। गुजरात के अधिकतर जिलों में हुई बारिश। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव, कई जगहों पर ओलावृष्टि की खबर है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बदला रहेगा मौसम। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 8 मई तक ऑरेंज और येलो अलर्ट है। मैदान से लेकर पहाड़ तक दिखेगी बारिश की मार। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी जिले में 7 और 8 मई को बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी आशंका। अब आपके राज्यों की बड़ी खबरें क्या हैं, वो जल्दी से आपको 8 सेकंड में दिखाते हैं। बिहार के कटिहार में ट्रैक्टर से टकराई बारातियों की गाड़ी, हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार की वजह से हादसे की आशंका। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेडिंग के दौरान पाइप में कपड़ा फंसने की वजह से बुजुर्ग की जान गई। झांसी में पराली में लगी आग का तांडव दिखाई दिया। लोगों के घरों तक आग पहुंची, कई घर जलकर राख हुए। घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। झारखंड के गिरिडीह में नशे में धुत कांस्टेबल का हंगामा, शराब पीकर डीसी कार्यालय के सामने जबरदस्त हंगामा किया। तेलंगाना में सोमवार को महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, 3.8 थी भूकंप की तीव्रता। सीसीटीवी में करीब 3 सेकंड तक हलचल दिखाई। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग की पहली तस्वीर सामने आ गई है। पूरे आकार में नजर आ रही है बाबा बर्फानी। बर्फ के शिवलिंग की ऊंचाई करीब 7 फीट। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा। ट्रांजिट कैंप पहुंचकर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। अपराध दुनिया की बड़ी खबरें क्या हैं, आज आपको दिखाते हैं 8 सेकंड में। पंजाब के होशियारपुर में नशा तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ नशा तस्कर। आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले। जयपुर में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला। एसीबी ने रिश्वत के 20 लाख रुपए बरामद किए। कार्रवाई के दौरान पैसे लेकर फरार हो गया था विधायक का करीबी।
2 दिन की एसीबी रिमांड में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण। पूछताछ के लिए एसीबी ने कस्टडी ली है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया था 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप में विधायक को गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश के नामचीन संस्थान में छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने का मामला। घटना से गुस्साए छात्र छात्राओं ने पुलिस चौकी पहुंचकर हंगामा किया। संस्थान की ही एक छात्रा वीडियो बना रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।